ओम गणेशाय नमः। कैसा जाने वाला है वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए शुक्र का मिथुन राशि में गोचर और मंगल का कन्या राशि में गोचर। पहले हाफ में हम बात करेंगे शुक्र का मिथुन राशि में गोचर। शुक्र महाराज आपके 12वें घर के स्वामी हैं, 7वें घर के स्वामी हैं और अष्टम भाव में बैठे हैं। अष्टम भाव में शुक्र बुरा रिजल्ट नहीं देते, लेकिन कहीं ना कहीं और गुरु के साथ हैं। अष्टम भाव में दो दो गुरुओं का होना ये दिखाता है कि आप कहीं ना कहीं थोड़े आध्यात्मिक ज्ञान की ओर बढ़ रहे हैं, और आध्यात्मिक ज्ञान की ओर बढ़ना अच्छा है। हालांकि शुक्र अष्टम में जाते हैं तो थोड़ा सा वीर क्षीणता या कहीं ना कहीं आपके काम वासना को बढ़ाते भी हैं। लेकिन चूँकि 12वें घर के भी स्वामी हैं, 12वें घर का स्वामी अगर अष्टम में बैठा हो, विपरीत राजयोग बना रहा हो, तो विपरीत राजयोग ये बना रहा है अच्छा ही है। और कहीं ना कहीं ससुराल से भी आपके संबंध अच्छे होंगे। और 12वें घर का स्वामी अगर अष्टम में बैठ रहा है, कहीं ना कहीं आपकी प्लानिंग बन सकते हैं कहीं बाहर जाने के, घूमने के, या व्यापार के क्षेत्र में आप कहीं बाहर जा सकते हैं, व्यापार के सिलसिले में आप कहीं यात्रा कर सकते हैं, या विदेश से जुड़कर कोई काम बढ़ा सकते हैं आप। इस समय में अच्छा समय है, और हो सकता है कि ये आपका ऐसा काम हो जो छुप के किया जाए या गुप्त रूप से किया जाए। और इस समय में आप 2 नंबर का काम करने वाले जो लोग हैं, जैसे कि बाहर से देखिए बहुत सी चीज़ें हैं, अरबों का व्यापार होता है, ऐसी चीज़ें आती हैं बाहर से, आप इंपोर्ट करते हो, एक्सपोर्ट करते हो जब, तो बहुत सी चीज़ें आप मंगाते हैं, इलीगली भी मंगाते हैं। तो इन सब चीज़ों में देखिए मैं इनक्रेज नहीं करूँगा इन चीज़ों को, हालांकि ये है तो फ्रॉड और गलत काम। तो ये आपको धन देगा, अचानक से धन लाभ हो सकता है व्यापार में। इस तरह से अगर बाहर से आप कोई कॉस्मेटिक का या फ्रेगरेंस का व्यापार, अधिकतर सऊदी से या फिर यूरोपियन कंट्रीज से आते हैं हमारे यहाँ चीज़ें, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, कॉस्मेटिक वगैरह, या कपड़े भी आते हैं बाहर से। आजकल बहुत सारी ब्रांड हमारे बाहर से आती हैं। तो इन सब चीज़ों को आप कर सकते हैं, वहाँ से लाभ हो सकता है, अचानक से प्राप्ति हो सकती है। ये हो गया भौतिकवाद। आध्यात्मिक चीज़ें आप ज़्यादा करेंगे इस समय, तीर्थ स्थलों की यात्राएं भी करेंगे। गुरु शुक्र साथ में है, कहीं ना कहीं इस समय उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित होंगे आप। और हालांकि बुध वक्री हैं, बुध अष्टमें से भाग्य भाव में है, जिसका फल मैंने बताया भी है। ये समय है आपके ज्ञान को बढ़ाने का, आध्यात्मिक ज्ञान हो। किसी भी क्षेत्र में आप अध्ययनरत हैं अगर, तो आप उसमें डीप नॉलेज गेन करेंगे। अभी हाल फिलहाल 2-4 महीने तो आप अच्छा करेंगे जब तक गुरु हैं वहाँ। शुक्र भी महीने भर हैं यहाँ, 21 अगस्त तक हैं, 26 जुलाई से, ठीक है। तो 26 जुलाई से शुक्र अष्टम में होंगे, आपके अंदर ज्ञान प्राप्ति की चाहते बढ़ेंगी, विशेष रूप से ऑकल्ट साइंस के प्रति, आध्यात्म के प्रति, इन चीज़ों के प्रति थोड़ा सा। या कहीं ना कहीं अगर आप मेडिकल फील्ड के हैं, मेडिकल बैकग्राउंड के हैं ऐसे, या फिर उच्च शिक्षा के साथ साथ कोई कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उनको भी डीप नॉलेज, जो सूक्ष्म अध्ययन कहते हैं इसे, सूक्ष्म अध्ययन भी इस समय में आप करेंगे। तो समय फिर अच्छा है आपके लिए, करिए आप। बस आपको थोड़ा सा अपने काम वासनाओं पे नियंत्रण रखना होगा। वाणी आपकी अच्छी होगी, ये समय अनुकूल है। लेकिन हाँ, वाणी का काम करते हैं जो लोग, उनको थोड़ा सा बचे भी करना है, क्योंकि आपके धन भाव पर या वाणी के भाव पे, कुटुंब के भाव पे बहुत सारे ग्रहों की दृष्टि भी है। तो कुटुंब में कुछ ना कुछ उथल पुथल हो सकता है, आपके ध्यान रखिएगा इस बात का। आपके वजह से ना हो, बस इसका ध्यान रखिएगा। क्यों हो सकता है कि आपके बोलने से कुछ ऐसा कुछ बोल दें आप जो कि आपके परिवार में चुभ जाए किसी को। तो चुभने वाली भाषा का प्रयोग ना करिएगा, कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके लिए सही नहीं होगी। अपने वाणी पे अवश्य कंट्रोल करिए, क्योंकि मंगल की भी दृष्टि होगी वहाँ पर, वक्री शनि की दृष्टि होगी, शुक्र और गुरु की भी दृष्टि है, तो अष्टम भाव में है। तो कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर, अपने वाणी पर थोड़ा सा संयम रखिएगा कि बोलें, सोच समझ के बोलें, ताकि आपके परिवार में कोई फूट ना हो।
बहुत, और धन आने की संभावना तो है, लाभ भाव से मंगल देख रहे हैं। मंगल के गोचर की बात करूंगा मैं, तो धन तो आएंगे, अचानक से धन आ सकते हैं आपके, पैतृक संपत्ति से धन आ सकते हैं आपके। और अगर सिंगर वगैरह हैं आप, अचानक से हो सकता है कि कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए आपको। सिंगिंग के क्षेत्र में है अगर आप, तो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। एक्टिंग के क्षेत्र में है आप, तो आपको बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं शुक्र आपको दिला रहे हैं, बाहर जाने के योग बना रहे हैं। और एक्टिंग के फील्ड में हो तो आपके बाहर जाने के योग हैं, या सिंगर हैं आप, तो बड़े कॉन्ट्रैक्ट के सिलसिले में आपकी यात्राएं हो सकती हैं। तो फिजिकल वर्ल्ड में भी और आध्यात्मिक वर्ल्ड में भी, दोनों जगह, और उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले लोगों के लिए भी शुक्र का गोचर यह अच्छा है। और बात करेंगे अब मंगल की। मंगल की कन्या राशि में जो गोचर है यह आपके लिए अच्छा है। भले अष्टमेश है मंगल, लेकिन अष्टमेश होकर भी लाभ भाव में बैठे हैं, तो ठीक है। हालांकि अब लाभ कहाँ से होगा आपको, मंगल आपको लाभ कराएंगे। लग्नेश का लाभ भाव में आना धन प्राप्ति कराता है, महाधनी योग बनाता है, पहला। दूसरा, षष्ठ भाव के स्वामी है। षष्ठ भाव के स्वामी यानी आपको कंपटीशन से लाभ होगा। कंपटीशन मतलब कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है अगर आपका कोई, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, लाभ भाव के स्वामी आपके लाभ भाव में बैठ के देख रहे हैं। लाभ भाव के स्वामी नहीं, षष्ठ भाव के स्वामी लाभ भाव में बैठ के आपको देख भी रहे हैं। यानी कंपटीशन की तैयारी करने वाले जो भी बच्चे हैं उनके लिए समय बहुत ही अनुकूल है। और हो सकता है यात्राएं हो आपकी, एग्ज़ाम देने के लिए आप जाएँ कहीं, वो यात्रा सफल होगी आपकी। इस समय में कोई एग्ज़ाम है आपका। और मेडिकल फील्ड के जो भी लोग हैं, किसी भी तरह के हों, नर्सिंग के विद्यार्थी हों, नर्सिंग के अलावा बायोटेक्नोलॉजी, किसी भी तरह से आप केमिस्ट्री पढ़ाई कर रहे हो या फिर प्योर डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हो, किसी भी वेटनरी डॉक्टर हो, मेडिकल से जुड़ा हो कोई भी काम कर रहे हो आप, उनके लिए अच्छा समय है, विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय है। और लाभ भी होगा वहाँ से आपको एग्ज़ाम में। दूसरी चीज़, लोन लेना नहीं है आपको, लेकिन हाँ, लोन लेके अगर व्यापार बढ़ाना चाहते हैं आप तो समय अच्छा है। लेकिन विदेश से जुड़ा हुआ कोई व्यापार है अगर आपका और आप उसमें लोन लेके बढ़ाना चाहते हैं तो समय अनुकूल है। लेकिन हाँ, लंबे आप अपने सोच समझ के विचार करके ही ऐसा कुछ करिएगा। और हो सके तो 15 अगस्त के बाद ही ऐसा करिए, ठीक है ना। कुछ दिन जब तक बुध वक्री है तब तक रुक जाइए। और लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा अमाउंट में लोन नहीं लीजिएगा बहुत लंबे समय के लिए, क्योंकि शनि कुछ सालों के बाद, 1-1.5 साल के बाद आपके पास आ जाएंगे आपके षष्ठ भाव में, तो वो लोन आप पटा नहीं पाएंगे फिर। तो सोचिएगा इस विषय में। और अभी के लिए सही है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, शत्रुओं से भी लाभ कमा सकते हैं आप, ये भी याद रखिए। कोई शत्रु है आपका, उससे भी आप कुछ ना कुछ लाभ निकाल लेंगे, तो शत्रुओं से लाभ निकालने के योग बनेंगे आपके। तो समय अनुकूल है आपके लिए। मंगल का ये जो गोचर है आपके लिए बहुत ही अच्छा है। कहीं ना कहीं धन आएगा, क्योंकि धन भाव को देख रहे हैं, लाभ भाव में बैठे हैं, धन भाव को देख रहे हैं मंगल। अचानक से मैंने कहा था पैतृक संपत्ति से लाभ हो सकता है, होगा ही। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे आप। कोई विवाद चल रहा था आपका, कोई केसेस चल रहे थे, वहाँ से लाभ होगा, उसका लाभ भी हो सकता है आपको। संतान की सेहत थोड़ी ख़राब हो सकती है, वो अलग बात है। लेकिन शिक्षा के संबंध में आपको लाभ होगा। उच्च शिक्षा हो, पीएचडी हो, टेक्निकल बैकग्राउंड हो, कोडिंग वगैरह सीखते हो, इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड के जितने भी क्षेत्र हैं लोग हैं, उनके लिए समय अच्छा है, अनुकूल है। और इसके अलावा शेयर मार्केट की बात करें तो शेयर मार्केट से हो सकता है अचानक से आपको धन लाभ हो जाए। तो बड़ा धन लाभ होने के चांसेस बने हुए शेयर मार्केट से भी। अचानक से आपने पूर्व में निवेश किया है अगर, तो बहुत अच्छा समय है, निवेश आपका फलित होगा। और यह मंगल का जो गोचर है बुध के वक्री प्रभाव से हटने के बाद, अर्थात 12 अगस्त के बाद, 12 अगस्त के बाद आप अगर निवेश करना चाहते हैं शेयर मार्केट में, बड़ी निवेश की बात कर रहा हूँ मैं, तो बड़ा निवेश अगर करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। लॉन्ग टर्म के लिए करिएगा, बहुत अच्छा समय है, धन लाभ होगा आपको। और अभी पहले का जो किया हुआ होगा निवेश, वहाँ से आपको लाभ हो सकता है, तो वो ठीक है आपके लिए। तो मंगल आपके लिए लाभकारी है। हाँ, सेहत की समस्या तो देंगे, वाणी संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, गले
की परेशानी हो सकती है, वृश्चिक के जातकों के लिए इन्फेक्शन वगैरह की परेशानी हो सकती है। ब्लड डिसऑर्डर है, अगर ब्लड प्रेशर की शिकायत है, उस एज में है आप, वहाँ आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। संतान को आपके परेशानी हो सकती है। अगर आप भी वृश्चिक के हैं और आपके संतान भी वृश्चिक हैं तो उनको विशेष परेशानी हो सकती है, अचानक से उनको परेशानी आएंगी, तो उसका विशेष ध्यान रखिएगा। पेट संबंधी परेशानी भी हो सकती है, तो सेहत का तो विशेष ध्यान रखना है आप लोगों को, और चोट चपेट से भी बच के ही रहना है इन चीज़ों का। और वाणी पे जो मैंने कहा था, वाणी सोच समझ के बोलिएगा, क्योंकि वाणी से आपको लाभ होगा, लेकिन वाणी से आपको कुटुंब में परेशानी भी हो सकती है। वाणी से लाभ कैसे होगा? जो शुक्र का गोचर मैंने बताया था उसमें, कि हो सकता है कि आप इस समय में कोई ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह पे आप अपना कुछ काम चालू करें। जो आध्यात्मिक ज्ञान की बात कही थी मैंने, ऑकल्ट साइंस और ज्योतिष की बात कही थी शुक्र के लिए, तो वहाँ पर आपको लाभ हो सकता है। लेकिन मंगल की दृष्टि के कारण और बहुत सारे ग्रहों की दृष्टि के कारण वाणी से आपको हानि भी हो सकती है। कुछ ऐसा वैसा परिवार में कहने के कारण कि हो सकता है कि परिवार में परेशानियाँ बढ़ जाएँ, तो इन सब से बच के रहिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। और उपाय के स्वरूप में आप माता रानी की पूजा करें। दुर्गा सप्तशती में जो माता के नाम हैं 108 नाम, वो पढ़ सकते हैं। कवच पढ़ सकते हैं, कवच डेली पढ़िए, उससे बीमारियों से भी दूर रहेंगे आप। और अगर वो कवच डेली पढ़ते हैं आप, दुर्गा सप्तशती के कवच का पाठ करते हैं, तो अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। और नहीं तो हनुमान चालीसा भी पढ़ा करिए। कवच और हनुमान चालीसा, ये दो उपाय बहुत हैं। तो आज्ञा लूँगा। नमस्कार।